छावा 2025 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है जो मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिसका किरदार विक्की कौशल ने निभाया है। शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण यह लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान द्वारा निर्मित है। कलाकारों में रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं। फिल्म की शुरुआत शिवाजी की मृत्यु की खबर मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचने से होती है। उनके सलाहकार मराठा प्रतिरोध के पतन का अनुमान लगाते हैं, जबकि औरंगजेब एक दुर्जय दुश्मन के नुकसान को स्वीकार करते हुए जश्न मनाने का आदेश देता है। हालांकि नेतृत्व पहले ही शिवाजी के बेटे संभाजी को मिल चुका है। मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र बुरहानपुर पर अचानक मराठा हमला होता है। खान जमा के नेतृत्व में और बिना तैयारी के रक्षक हमले से अभिभूत हो जाते हैं। युद्ध के बीच में संभाजी एक गुप्त कक्ष में गिर जाते हैं जब वह एक जाल के दरवाजे पर पैर रखते हैं, जहां उनका सामना एक शेर से होता है जो बार बार उन पर हमला करता है। अपने नंगे हाथों से जानवर के जबड़े खोलकर उसे परास्त करते हुए वह कक्ष से बाहर निकलते। जैसे ही दिल्ली में रिपोर्ट आती है, औरंगजेब को पता चलता है कि मराठा प्रतिरोध बरकरार है। वह उन्हें कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान शुरू करता है। इस बीच संभाजी का उनकी पत्नी येसुबाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जबकि मराठा दरबार में गुटबाजी बढ़ती है, जिसमें षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजाराम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब की सेना आगे बढ़ती है और उसके आदेश के तहत किए गए अत्याचारों का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। कूटनीतिक बातचीत तब शुरू होती है जब मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह में संभाजी की सहायता मांगता है। संशय में रहते हुए संभाजी अपनी सौतेली मां सोयराबाई और राजकुमार के बीच गुप्त संचार को उजागर करते हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने की साजिश का खुलासा होता है। औरंगजेब ने संभाजी को हराने तक बेताज रहने की कसम खाई थी, जिससे उसे बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी बेटी जीनतुन्निसा अपने बिछड़े हुए भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मराठों ने घात लगाकर हमला नाकाम कर दिया। आंतरिक असंतोष ने संभाजी की रैंक को कमजोर कर दिया, क्योंकि जागीरदारों सामंती प्रभुओं ने मुगलों का साथ दिया, जिससे उन्हें शाही परिषद बुलाने के लिए प्रेरित किया गया। इस बीच उनके असंतुष्ट भाई बहनों ने उनके स्थान को धोखा दिया, जिससे मुगलों ने घात लगाकर हमला किया। जैसे ही कई योद्धा मारे गए, प्रमुख मराठा नेता संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव को प्रतिरोध जारी रखने के लिए तस्करी कर बाहर निकाला गया, जबकि कम संख्या में संभाजी अपने पकड़े जाने तक लड़ते रहे। औरंगजेब के सामने पकड़े जाने पर उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उनके वफादार सलाहकार कवि कलश को जल्द ही मार दिया गया। संभाजी को क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है, उन पर घाव किए जाते हैं और नमक छिड़का जाता है। उनकी उंगलियों के नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, उनकी आंखों को गर्म लोहे की छड़ों से छेद दिया जाता है, उनकी जीभ खींच ली जाती है और उनके शरीर के अंगों को एक के बाद एक काट दिया जाता है, लेकिन वह अपने आदर्शों को नहीं छोड़ते। बढ़ते विद्रोहों का सामना कर रहे औरंगजेब ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया। संभाजी विद्रोही बने रहे। उन्होंने घोषणा की कि स्वराज लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है। संभाजी की फांसी के बाद येसुबाई ने राजाराम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाया, जिससे प्रतिरोध जारी रहा। फिल्म मराठा साम्राज्य की अंतिम जीत के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है, जिससे भारतीय स्वराज स्वशासन की स्थापना होती है। प्रोडक्शन अप्रैल 2023 में शुरू होगा, फिल्मांकन अक्टूबर 2023 में शुरू होगा और मई 2024 में समाप्त होगा।
फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम ए.आर. रहमान द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षितिज पटवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। चावा 14 फरवरी 2025 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और कथित ऐतिहासिक अशुद्धियों के लिए विवाद हुआ। व्यावसायिक रूप से इसने 2025 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में रैंक करने के लिए 58 करोड़ कमाए हैं। यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक है और अब तक की 16वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है।